श्री हरि विष्णु जी। कहें भोलेनाथ। आप उत्तर दिशा में जाएं और जो भी पहला प्राणी दिखाई दे उसका मस्तक अपने सुदर्शन चक्र से काट कर ले आएं। उस प्राणी के मस्तक और उस दिव्य बालक के धड़ की शाल्य चिकित्सा हम स्वयं करेंगे। इससे पार्वती के शोक का अंत होगा। जैसी आपकी इच्छा महादेव। शुभस्य शीघ्रम। बोलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय। इस निर्दोष प्राणी का वध। दिव्य शक्तियों के कारण तुम अहंकारी और दुष्ट हो गए हो ऐरावत। जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि तुम्हारी दिव्य शक्तियां नष्ट हो जाएं, स्वर्ग से तुम पतित हो जाओ। ये तो देवेंद्र का वाहन शापित ऐरावत है। क्या इसका मस्तक गौरी पुत्र के लिए उचित होगा? जगत पालक श्री हरि विष्णु जी, विधि के विधान के अनुसार शापित ऐरावत आपकी ही प्रतीक्षा में यहां खड़ा है। ऐरावत का मस्तक गौरी पुत्र को प्रदान करके आप संसार वासियों के मध्य प्राणी मात्र से प्रेम की नई भावना का उदय करेंगे। किंतु श्री महागणेश, ऐरावत का मस्तक काट लेने से क्या नई समस्या का जन्म नहीं होगा? श्री हरि, आपको भली भांति ज्ञात है कि मुझ महागणेश को अपना गजानन रूप ही प्रिय है। उसी रूप को पाने एवं संसार वासियों के मध्य प्राणी मात्र से प्रेम की प्रेरणा प्रदान करने के उद्देश्य से हमने इस महालीला का आयोजन किया है। श्री हरि, आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखें तो ये ऐरावत क्या कह रहा है। हे जगत पालक श्री हरि विष्णु जी, मुझ पतित का उद्धार करें। देवगुरु बृहस्पति ने भविष्यवाणी की है कि आपके द्वारा ही मुझे श्राप मुक्ति मिलेगी। शाप मुक्ति नहीं ऐरावत, शाप मुक्ति नहीं। तुम्हें अपने सत्कर्मों का ऐसा सुमंगल प्राप्त होगा जैसा आज तक किसी को प्राप्त न हुआ हो। परम देव श्री महागणेश की इच्छा पूर्ण हो, शापित ऐरावत का उद्धार हो, जीव मात्र में प्रेम हो। सुदर्शन, ऐरावत का कल्याण करें।
पतित और श्रापित ऐरावत का उद्धार करके आपने मुझे धन्य कर दिया श्री हरि। आपकी जय हो, आपकी जय हो। शक्ति स्वरूपिणी महादेवी पार्वती महागणेश की लीला और संकेत के अनुसार गौरी पुत्र गणेश उन्हीं के मूल रूप में प्रकट होगा। यह संसार इस सत्य से भली भांति परिचित है कि परम देव श्री महागणेश को अपना गजमुख ही प्रिय है। महागणेश की इस महालीला का उद्देश्य गजमुख ही प्राप्त करना था। हे देवाधिदेव, आप इस संसार के सर्वश्रेष्ठ शल्य चिकित्सक हैं। हे देवाधिदेव, परम देव श्री महागणेश की इच्छा का सम्मान करते हुए गौरी पुत्र को गजमुख प्रदान करें। वचन भी पूर्ण हुआ। अब मैं अनंत काल तक इसी स्वरूप में आपके प्रिय पुत्र के रूप में श्री महागणेश का प्रतीक बनकर आपकी इच्छा अनुसार मंगल कार्य करता रहूंगा। मेरा पुत्र गणेश, मेरा पुत्र। गजानन श्री गणेश की, गजमुख श्री गणेश की, गजानन गौरीपुत्र गणेश की, गजानन गौरीपुत्र गणेश की, गजानन श्री गणेश की, गजानन श्री गणेश की, गजानन श्री गणेश की, देवादिदेव महादेव की, देवादिदेव महादेव की, माता पार्वती की, गौरीपुत्र गजानन श्री गणेश की, गौरीपुत्र गजानन श्री गणेश की, गजानन श्री गणेश की। पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश। सर्वदेव के प्रथम पूज्य हो, परम हितैषी तुम हो हितेश। सर्वदेव के प्रथम पूज्य हो,
गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश। काया मूषक वाहन, प्रिय तुम्हारा मोदक भोजन। जय हो चतुर्भुज अष्ट विनायक, हे लंबोदर हे गणनायक। तुमसे ही तो शुभ हो जाता, तुमसे ही तो शुभ हो जाता ये सारा परिवेश। जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश। सिद्धि के तुम हो दाता, भाग्य के भी भाग्य विधाता। तुमसे कटते तुम ही हरते, तुमसे कटते तुम ही हरते सबके कष्ट कलेश। जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश। हरता हो तुम सुख करता, जग के पालक हो दुख हरता। तुम ही करता तुम ही कारण, अर्थ समर्थ हो शुभ गुण कानन। तीनों लोक में शेष सभी हैं, तीनों लोक में शेष सभी है, तुम हो देव विशेष। जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश। सर्वदेवों के प्रथम पूज्य हो, परम हितैषी तुम हो हितेश। सर्वदेवों के प्रथम पूज्य हो, परम हितैषी तुम हो हितेश। जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश। महादेव शिव, महादेवी शिवा एवं गजानन श्री गणेश की। महादेव शिव, महादेवी शिवा एवं गजानन श्री गणेश की। महादेव शिव, महादेवी शिवा एवं गजानन श्री गणेश की। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, हमारा पुत्र गजानन गणेश परम देव श्री महागणेश का ही प्रतिरूप है। हमने जो कुछ भी किया वो परम देव के संकेत और उनकी इच्छा का ही सम्मान था। महादेवी पार्वती, आपकी इच्छा के अनुसार हम त्रिदेव शिव और शिवा के पुत्र गजानन श्री गणेश को अग्र पूजा का अधिकार प्रदान करते हैं। महादेवी पार्वती, संसार का कोई भी शुभ कार्य गजानन श्री गणेश की अग्र पूजा और आराधना के बिना पूर्ण और संपन्न नहीं होगा। आज के पश्चात किसी भी शुभ और मंगल कार्य में गजानन श्री गणेश का पूजन कार्य की सफलता का प्रमाण होगा। गजानन श्री गणेश आज के पश्चात शिव और शिवा के ही नहीं, अपितु त्रिदेवों और त्रिदेवियों के पुत्र के रूप में परम सम्मान प्राप्त करेंगे। गजानन श्री गणेश अपनी बुद्धि और चातुर्य से सदा सदा संसार का कल्याण करते हुए विघ्न बाधाओं का अंत करने के प्रतीक बनेंगे। आपकी अग्र पूजा समस्त विघ्न बाधाओं का अंत कर देगी। नारायण नारायण। संसार की हर माता अपने पुत्र के रूप में गजानन श्री गणेश जैसा पुत्र पाने की अभिलाषा रखेंगी।
अग्र पूजा के अधिकारी गजानन श्री गणेश की सभी विघ्न बाधाओं का अंत करने वाले गजानन श्री गणेश की अग्र पूजा के अधिकारी गजानन श्री गणेश की सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, जगत पालक श्री हरि विष्णु जी, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, देवगुरु बृहस्पति, देवर्षि नारद, देवगणों, आप सभी का स्नेह सम्मान पाकर मैं धन्य हो गया। मेरी माता पार्वती की इच्छा का आदर करते हुए आप सब ने अग्र पूजा का जो उत्तरदायित्व मुझ पर छोड़ा है, वास्तव में आप सब दिव्य आत्माओं के रहते हुए मैं स्वयं को अग्र पूजा के योग्य नहीं समझता। जिस संसार को परम देव श्री महागणेश, आशुतोष शिव शंकर, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, जगदीश्वर श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो, वहाँ मेरी अग्र पूजा क्या उचित होगी? नारायण नारायण श्री गणेश, प्रश्न उचित एवं अनुचित का नहीं है। क्या कहने के इच्छुक हैं आप देवर्षि? मेरा कहा क्षमा करें श्री गणेश। अग्र पूजा का अधिकार आपको मात्र जगदम्बा पार्वती की इच्छा के सम्मान के लिए नहीं, अपितु इस संसार के कल्याण की दृष्टि से प्रदान किया गया है। किस प्रकार? नारायण नारायण श्री गणेश, आप इस संसार को अपनी इच्छा मात्र से प्रकट करने वाले श्री महागणेश के प्रतिरूप एवं जन कल्याण के अवतार हैं। देवर्षि, क्या परम देव श्री महागणेश का प्रतिरूप होना मेरी अग्र पूजा के लिए पर्याप्त आधार है? श्री गणेश, हम आपकी त्याग की भावना का हृदय से आदर करते हैं। जिस सर्वोच्च सम्मान को पाने के लिए संसार की महाशक्तियां भी ललायत रहती हैं, उस सम्मान को पाकर भी आपने स्वयं उस पर प्रश्न उठाकर संसार के मध्य एक नया आदर्श स्थापित कर दिया है। क्षमा करें परमपिता, यह मेरी जिज्ञासा का समाधान नहीं है। श्री गणेश, आपकी जिज्ञासा के समाधान में मैं मात्र इतना ही कहने का इच्छुक हूं कि अग्र पूजा का अधिकार आपको प्राप्त होना सर्वथा उचित है। किस प्रकार जगदीश्वर श्री हरि विष्णु जी? आज जब संसार में आदर्श परंपराओं की उपेक्षा हो रही है, दुष्ट और दैत्य शक्तियां शुभ शक्तियों को भयभीत करने में सफल हो रही हैं, तब किसी ऐसी प्रेरणा को अनदेखा नहीं किया जा सकता जिसने अपनी माता के आज्ञा पालन के लिए अपने पिता से शीश तक कटवाना उचित समझा। श्री हरि विष्णु का कथन सर्वथा उचित है। श्री गणेश, परम देव श्री महागणेश की भांति आपने भी संसार के सन्मुख आज्ञा पालन का महान आदर स्थापित किया है। इस कारण अग्र पूजा के एकमात्र अधिकारी आप ही हैं। श्री गणेश, पुत्र के लिए तो जन्म देने वाली माता का स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है। अपनी माता शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की आज्ञा पालन के लिए आपने आत्महुति का मार्ग स्वीकार कर अपनी माता स्वरूपी भगवान का ही नहीं, अपितु संसार का हृदय भी जीत लिया है। इस कारण आप संसार की अग्र पूजा के अधिकारी हैं। श्री गणेश, अपनी अग्र पूजा के संबंध में तुम्हारे तर्क तो उचित हैं, किंतु संदेह अनुचित है। अर्थात पिताश्री? अपनी अग्र पूजा के संबंध में प्रश्न उठाकर तुमने वास्तव में हम त्रिदेवों, त्रिदेवियों एवं संसार की महाशक्तियों का सम्मान किया है, किंतु तुम अग्र पूजा के सर्वथा योग्य हो। हमें ज्ञात है कि तुम हमारे कथन का कारण जानने के इच्छुक हो। श्री गणेश, किसी कार्य की अग्र पूजा का अर्थ होता है उस कार्य का निर्विघ्न पूर्ण होना और सफल होना। तुमने अवतार धारण करके ही अपनी माता देवी पार्वती का स्नान अनुष्ठान निर्विघ्न पूर्ण और सफल करवाने के लिए अपने जीवन तक को बलिदान कर दिया।
इस कारण तुम ही सच्चे अधिकारी हो अग्र पूजा के। नारायण नारायण श्री गणेश। जो देवी जगत जननी शक्ति स्वरूपा पार्वती की विघ्न बाधाओं का अंत करने में सफल रहा हो, वो इस संसार की और इस संसार के प्राणियों की विघ्न बाधाओं का अंत तो क्षण मात्र में ही कर देगा। संसार के कल्याण और दुष्ट शक्तियों का अंत करने के लिए अपनी अग्र पूजा स्वीकार करें श्री गणेश। श्री गणेश, आप शिव शक्ति ही नहीं, त्रिदेवों और त्रिदेवियों के भी पुत्र हैं। आपकी पूजा से हमें भी सम्मान प्राप्त होगा। पुत्र के सत्कर्म माता पिता को यशस्वी बनाते हैं श्री गणेश। वास्तव में जो प्राणी अपने कार्य सफलता के लिए आपकी अग्र पूजा करेगा, उसे आपके साथ हमारी भी कृपा प्राप्त होगी। हम सबकी प्रार्थना त्रिदेवियों के तार्किक कथन के पश्चात आप संसार की अग्र पूजा स्वीकार करें। श्री गणेश आपकी अग्र पूजा से ही दुष्ट भयभीत होकर अपनी दुष्टता छोड़ देंगे। हमें निराश न करें श्री गणेश। अग्र पूजा को स्वीकार कर हम पर कृपा करें। हम पर कृपा करें श्री गणेश। संसार का कल्याण करें श्री गणेश। कैलाश की परम पावन भूमि पर उपस्थित सभी सम्मानित देवगणों, आप सबकी प्रेरणा से मुझे अपनी शक्ति और आप सबकी कृपा का ज्ञान हो गया है। मैं आपको वचन देता हूँ कि संसार के जिस शुभ कार्य में मेरी अग्र पूजा की जाएगी, उस कार्य को मैं अपनी शक्ति और सभी की कृपा से निर्विघ्न पूर्ण और सफल करूंगा। अग्र पूजा के अधिकारी गौरी पुत्र श्री गणेश की, विघ्नहर्ता श्री गणेश की, महादेव शिव, महादेवी शिवा एवं गजानन श्री गणेश की। देवादिदेव महादेव, संसार को अग्र पूजा के अधिकारी श्री गणेश प्राप्त होने की पुनः शत शत शुभकामनाएं स्वीकार करते हुए अब हमें अपने अपने लोक जाने की आज्ञा प्रदान करें। भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय,